हम लोग सब NGOs हैं, हम इसके विरोध में नहीं हैं, हम इसको फेवर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने सिटी के अंदर जो है तो इतना अच्छा जो है डेवलपमेंट का इशू आया और हम जो है इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सारे बंदे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक औरंगाबाद के हर इलाके से आए हुए लोग हैं। ये सब आपके मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए आए। इशू सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है सर कि अभी कोरोना काल से अपन गुजरे, 2019 से अभी लोग सफ़र हो रहे हैं और अभी भी बिजनेस सेटअप नहीं है। आज भी कई लोग ऐसे हैं कि जिनके खाने के वादे हैं, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो 3 टाइम खा नहीं पा रहे हैं, कारोबार पूरे बंद है। अभी तीसरी लाट का आपने जैसा कि पॉसिबिलिटीज़ बताया, इसकी वजह से लोग और डरे हुए। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है सर, क्या इसके अंदर क्या हुआ कि कमिश्नर साहब ने जो है 31 जो है डेडलाइन दिया है गुंठेवारी के पास। क्या किस चीज़ के लिए? गुंठेवारी जो औरंगाबाद सिटी के अंदर गुंठेवारी का जो रेगुलराइजेशन का जो मुद्दा है कि भाई जितनी इलीगल प्रॉपर्टीज औरंगाबाद के अंदर है तो महाराष्ट्र शासन ने नियम ये निकाला है कि 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी कंस्ट्रक्शंस है उसको रेगुलराइज कर दीजिएगा। अब सब रेगुलराइज करने तैयार है, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि माननीय कमिश्नर साहब ने जो अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब है उन्होंने एक 8 दिन पहले की स्टेटमेंट ऐसा दिया कि अगर आप लोग 31 दिसंबर से पहले ये गुंठेवारी नहीं करते हैं तो हम आपकी प्रॉपर्टीज पर JCB चला देंगे 30 हफ्ते। तो इसमें मुद्दा क्या होगा सर, लोगों के अंदर एक डर का वातावरण फैल गया और आप भी समझ सकते एक ह्यूमैनिटी के नाते से कि आज पब्लिक की कंडीशन नहीं है और महाराष्ट्र शासन भी ये चाहती है कि ये जो नियम है ये थोड़े शिथिलता से लागू। तो हम आपसे यहाँ पर हम्बल रिक्वेस्ट इसके थ्रू यही करने के लिए आए हैं कि इसके लिए अभी फिलहाल जो अथॉरिटीज़ हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ये लोगों ने डेडलाइन नहीं देना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा जो है इसके अंदर सपोर्टिव ये होना चाहिए कि भाई ठीक है आप जो है थोड़ा एक लॉन्ग टर्म तक जो है आप थोड़ा रेगुलराइजेशन करो, पब्लिक इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये हो गया पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसके अंदर ये है कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने जो आर्किटेक्ट्स यहाँ पे अपॉइंट किए हैं 30, उनकी जो रेट लिस्ट है वो एक्चुअली पब्लिक के समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर पूना या बॉम्बे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो औरंगाबाद के रेट्स हायर जा रहे हैं। 600 स्क्वायर फीट को रेगुलराइज करने के लिए जो नॉर्मल चार्जेस आना चाहिए दैट शुड बी बिलो 20,000, बट एट प्रेजेंट दे आर कॉस्टिंग मोर देन 80,000, सम आर कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज फॉर दैट। तो ये जो कॉस्टिंग है एक रेट चार्ट ऐसा फाइनल होना चाहिए कि जिसके जरिए से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो इस चीज़ को। और हमारा सारा ग्रुप भी जो है इस जागरूकता के अंदर कारपोरेशन को साथ देंगे, लेकिन अगर सडनली अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट कर देंगे तो लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक अवधि दी जाए जिसमें पहले जन जागरूकता अभियान होना, लोगों को आज 99% लोगों को गुंठेवारी क्या है ये पता ही नहीं, तो लोगों को पहले इस बारे में जोन वाइज बताया जाए कि भाई गुंठेवारी क्या है, गुंठेवारी के नियम क्या होते हैं, इससे आपको क्या फायदा पहुंचेगा, और इसके बाद जो है अगर ये लागू करे जाएगा ये चीज़ तो इससे कैसा होगा सर कि इम्प्लीमेंटेशन 100% होगा और लोगों का एडवांटेज फायदा भी इसमें होगा। अब इसमें क्या हो गया, इस बीच ये जो वक्तव्य आया है साहब का हमारे हिसाब से कोई पर्सनल तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से सिटी को संभाला हम सब लोग आपका सत्कार करते हैं उसके लिए, लेकिन इस तरीके का जो स्टेटमेंट है कि 30 तक डेडलाइन जो दी गई सर, थोड़ा ये डेडलाइन के बारे में आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जो है हमको थोड़ी शिथिलता दें। हम इतनी डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं सर। दूसरे सिटीज़ में ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई, सिर्फ औरंगाबाद एक ऐसा सिटी अपना शहर है जहाँ पे डेडलाइन दी गई। बस हमारी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो है इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाए और लोगों को थोड़ा एक लॉन्ग पीरियड दिया जाए, क्योंकि कोरोना जो है अभी तीसरी लाट की जब तैयारी चल रही तो पब्लिक कहाँ से ये पैसा भरेगी सर। ये एक मुद्दा हमारा डेडलाइन और रेट्स जो है तो सर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा औरंगाबाद में रेट्स लगे हुए। ठीक है, अपना कानून 2001 में बना, लेकिन उस पर अमल करने के लिए महानगर पालिका अभी तक पूरी तरीके से नाकाम रही। नाकाम इसलिए रही कि जैसा फायदे में बताया गया था कि शुरुआत कैसा करना है। अगर कोई गाड़ी अपने को चलाना है तो सबसे पहले उसकी चाबी लगाना पड़ेगा और उसके बाद चालू करके फिर उसको गियर डाल के आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने वो कानून को जाते हमारी नज़र शिकारी की है, आप शिकार है, सबके नज़र रखते हैं। ये अपना
जो माहौल बना हुआ है वो डर का माहौल है। कोविड के बाद जो है तो अचानक से हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब एक हुक्मनामा जारी करते हैं कि अगर 31 अक्टूबर से पहले शहर औरंगाबाद का हर घर रेगुलराइज नहीं होता है तो हम बुलडोज़र चला देंगे, जीसीबी से तोड़ देंगे। तो इसके ख़िलाफ़ शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ NGOs ने मिलकर एक कमेटी बनाई है जिसका नाम दिया है औरंगाबाद बचाओ कमेटी। औरंगाबाद बचाओ कमेटी ने आज डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की है कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। सबसे पहले तो ये बयान वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, हम खुद चाहते हैं कि शहर औरंगाबाद के अंदर जो है तो पूरी गुंठेवारी हर शहर के हर घर की होनी चाहिए, लेकिन उस कानून के तहत जो 2001 में पास हुआ था। दूसरी बात, कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। जो आपने डेडलाइन दी कि इतने दिन में कर लो, अगर नहीं करे तो ये होगा, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। साथ ही साथ कमेटी ने अपना मौक़ूफ़ 2 दिन पहले एक मीटिंग के ज़रिए ये कहा था कि अगर जो 2001 का GR है उसके तहत शहर औरंगाबाद के अंदर अगर गुंठेवारी होती है तो औरंगाबाद बचाओ कमेटी उन लोगों में शामिल होगी जो कॉरपोरेशन के साथ जा जाकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करेगी। आपका नाम बताइए। मैं तैयब जफ़र, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से स्पोक पर्सन हूँ। हम औरंगाबाद बचाओ कमेटी उसका खुलकर विरोध करती है और औरंगाबाद बचाओ कमेटी कोई हिटलरशाही आदेश को नहीं मानती, क्योंकि ये जो आदेश है हिटलरशाही है। हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं और अगर से ये हिटलरशाही आदेश वापस नहीं होता और ये डेडलाइन की अगर से डेट ख़त्म नहीं होती तो हम औरंगाबाद बचाओ कमेटी की तरफ से औरंगाबाद शहर में एक बहुत बड़ा महामोर्चे की तैयारी में है। उसके पहले हम एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन लेंगे और हमारी एक ही डिमांड है कि अस्तित कुमार पांडे गो बैक। आप जिस तरह डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में निवेदन देने के लिए आए, आपकी जो डिमांड थी, उसी तरह आप औरंगाबाद के MLA है, औरंगाबाद में खासदार है, आपने उनसे मुलाकात की क्या? उनके पास तक ये बात पहुंचाई है क्या? औरंगाबाद बचाओ कमेटी जो नदीम राणा साहब और जिया सर ने जो इसकी स्थापना की है, इसके अंदर शहर के चुनिंदा और अच्छे लोगों को इन्होंने इसके अंदर इनवाइट किया है। तो हम आमदार और खासदार साहब को भी बोलेंगे कि वो हमारे साथ में इसमें शामिल हो जाओ और हमारी बचाओ कमेटी को, औरंगाबाद शहर बचाओ कमेटी को सपोर्ट करो बोले। हम उनके बाद नहीं जाएंगे, उनको हमारे साथ में ले लेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम बोलिए। मैं हफीज़ अली, औरंगाबाद बचाओ कमेटी औरंगाबाद। चलो, आप डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में निवेदन दिया गुंटेवारी कानून को लेकर, इसके बारे में आपकी किससे मुलाकात हुई और आपने क्या बात किया, ये हमारे को ज़रा बताइए आप। देखिए, जैसे कि आप औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने जो आदेश निकाले कि महाराष्ट्र में जो गुंटेवारी कानून लागू हुआ उसी तरह ये औरंगाबाद में भी इन्होंने लागू किया, लेकिन इन्होंने इसकी एक डेडलाइन दे दी कि 30 अक्टूबर तक आप अपने घर रेगुलाइज कर लीजिए, गुंटेवारी भर दीजिए, नहीं तो 1 तारीख को हम औरंगाबाद के जितने भी जो है तो गैर गुंटेवारी घर है वो हम तोड़ देंगे। तो हम औरंगाबाद में इसके ख़िलाफ़ में एक एक्शन कमेटी कायम की गई जिसके सदर हमारे नदीम राणा साहब, जिया सर और बहुत सारे यहाँ पर हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद है। उस कमेटी ने ये तय किया कि औरंगाबाद में जितने भी गैर गुंटेवारी इलाके हैं, जो गुंटेवारी इलाके हैं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर ने जो आदेश दिया कि भाई 1 तारीख के बाद तोड़ दिए जाएंगे, वो म्यूनसिपल कमिश्नर के आदेश के ख़िलाफ़ में हम डिविजनल कमिश्नर साहब के पास ये मांग लेके आए कि उनकी वो टोंडी आदेश जो हम घर तोड़ देंगे वो रद्द की जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। और हम गुंटेवारी के ख़िलाफ़ में नहीं हैं, लेकिन उसको रेगुलाइजेशन करने के लिए कोई एक डेडलाइन ना दी जाए, बल्कि उसकी मियाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई दी जाए और उसको उस गुंटेवारी को रेट को गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस पास किया उसके तहत लिया जाए और कोई कमेटी के थ्रू फाइल ना लेते हुए कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने ये फाइल मंजूर करना और उसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए लोगों में सहूलत देना, ये हमारी मांग है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर, औरंगाबाद बचाओ कमेटी के साथ में जो औरंगाबाद में गुंठेवारी का जो कानून का नाफिज करने का अमल चल रहा है, उसमें औरंगाबाद बचाओ कमेटी जो है उसके ज़रिए एक मेमोरेंडम दिया गया है। देखिए, गुंटेवारी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो शराइत है उसमें एक शरात यही भी है कि जो वक्फ लैंड है, चिड़को लैंड है और महाड़ा की जो लैंड है उसके लिए ये लोग जो है NOC मांग रहे हैं कुछ। दूसरी बात यह है कि वक्फ लैंड के लिए NOC मांग रहे हैं, लेकिन सिडको जो नोटिफाइड एरिया है उसको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, महाड़ा का जो एरिया है उसको रिलैक्सेशन मिला हुआ है सिवाय वक्फ बोर्ड के। औरंगाबाद का 90% एरिया ऐसा जो है
जो वक्फ लैंड पर आज बसता है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जहाँ हम खड़े हैं ये भी है, महानगर पालिका भी है और दूसरे दीगर जो है एरियाज़ है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये है कि जो वक्फ बोर्ड की लैंड है तो आपकी जो एनओसी का जो शराइत है गुंठेवारी के लिए वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। आपका नाम बताइए। अहमद जलीस। हम औरंगाबाद बचाव कमेटी की तरफ से आए हैं और यहाँ गुंटेवारी के ताल्लुक़ से जो म्यूनसिपल कमिश्नर ने धमकी भरा बयान जो दिए कि 1 तारीख के बाद जो है तो हम हमारे बुलडोज़र चला देंगे घरों पर बोल के, तो इसके लिए हम जो है तो इनको डिविजनल कमिश्नर को इससे आगाह करने के लिए आए थे। देखिए कि शहर में आम लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है म्यूनसिपल कमिश्नर के इस बयान के बाद। लोग बहुत बेचैन हैं, लोगों को गुंटेवारी क्या है ये भी मालूम नहीं है और इन लोगों ने भी अपना स्टडी बगैर स्टडी किए के जो है तो ये बयान दे दिए, उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सर आसिफ।